प्रिय दर्शकों, दो ऐसे सूत्र ये बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ तो विशेष आपके साथ अवश्य होगा। ये सूत्र क्या क्या है? तो पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के अगर अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ये तीनों ग्रह दृष्टि डालते हों तो ऐसा जातक मृत्यु के पश्चात नारायण के लोक को जाता है, यानी विष्णु लोक। अब गौर करने योग्य बात है कि यहां जाहिर सी बात है तीनों ग्रह पीड़ित न हो, अच्छी स्थिति में हो। विशेषकर चंद्रमा के मामले में तो यह अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, पापक ग्रह न हो। सवाल एक और खड़ा हो जाता है कि भाई जिनकी कुंडली में ये स्थिति होगी और बेदाग स्थिति होगी तो ऐसे सभी लोग चाहे जैसे भी कर्म करें वो नारायण लोक को ही जाएंगे। जी हां, निसंदेह तीन ऐसे ग्रह जो सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, अगर वो अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं और बाकी अष्टम भाव किसी तरह से पीड़ित नहीं है तो एक बात गौर करिएगा, ये मृत्यु का भाव, आयु का भाव और गुह्य भाव है, ये गुप्त भाव। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा जातक धर्म कर्म से पूरी तरह से पथ भ्रष्ट हो जाए। तो थोड़ी सी जागृति भी अगर होती है तो निसंदेह ये सूत्र कहता है कि ऐसा जातक मृत्यु के पश्चात नारायण लोक को जाएगा। और एक दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली का अष्टम भाव न तो किसी ग्रह से दृष्ट हो, न कोई शुभ ग्रह दृष्टि डालता हो, न पापग्रह, न कोई शुभ ग्रह बैठा हो, न कोई पापग्रह, न कोई शुभ कर्तरी योग हो, न पाप कर्तरी योग हो, यानी बिल्कुल ऐसे ही हो, अष्टम भाव पर किसी भी तरह के ग्रह की दृष्टि न हो। तो कहा ऐसे जातक भी देवलोक को जाते हैं। असल में नारायण लोक और देवलोक, इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है। आज नहीं, बस इतना जान लीजिए कि ये सूत्र अगर कुंडली में घटित हो रहा है तो निसंदेह ऐसा होगा। अब ये नारायण लोक और देवलोक और ऐसी स्थिति क्यों बनेगी और ऐसा जातक के साथ क्यों होगा, इसकी चर्चा मैं कभी भविष्य में अवश्य करूंगा। आप याद दिला दीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या मतलब है। तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव एकदम से दृष्ट न हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शुभ ग्रह भी न देखता हो, पाप ग्रह भी न देखता हो।